मशरिक़ी वुस्ता में जंग के खतरात मजीद बढ़ गए। अमेरिका, ईरान और इसराइल जंग में कूद पड़ा, ईरान पर हमला कर दिया। अमेरिकी B-2 बम्बार तैयारों ने ईरानी न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जदीद लड़ाका तैयारों ने हमलों में 6 बंकर बस्टर बम फेंके। इसराइल को अमेरिकी हमले की पेशगी इत्तला दी गई थी। ईरान में 3 जौहरी तंसीबात पर हमलों के बाद आलमी जौहरी एजेंसी ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के जौहरी प्लान तबाह करने का दावा। ईरान पर हमले के बाद कौम से खिताब, कहा कि ईरान पर हमले फौजी लिहाज से शानदार कामयाबी थी। उम्मीद है कि आइंदा इस तरह की कार्रवाई की जरूरत पेश न आए। मेरी यही ख्वाहिश है। ये भी वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि ये सिलसिला मजीद जारी नहीं रह सकता। अगर हम जलना कायम हुआ तो हम इन दीगर अहदाफ को भी मुकम्मल महारत, रफ्तार और दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाएंगे। अमेरिकी हमले के बाद ईरान का रद्द-ए-अमल, पहली बार इसराइल पर खैबर मिसाइल दाग दिया। बेन गुरियन एयरपोर्ट, स्पोर्ट्स बेसिस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स और बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर पर हमला। अरब न्यूज़ के मुताबिक ईरानी हमलों में 84 इसराइली जख्मी हो गए। ईरानी मीडिया की जानिब से हमले की वीडियो भी जारी की गई। खैबर बैलिस्टिक मिसाइल बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने की सलाहियत रखता है। इसराइली हुकाम ने ईरानी मिसाइल शुमाली और वस्ती इसराइल में गिरने की तस्दीक कर दी। हाइफा और तल अबीब समेत दीगर इलाकों को निशाना बनाया गया। इसराइली फ़िज़ाई हदूद तमाम परवाज़ों के लिए बंद कर दी गई। मिस्र और उर्दन के साथ ज़मीनी रास्ते खुले हैं। ईरान अपनी आज़ादी और सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा। अमरीकी जारहत के नताइज तबाहकुन होंगे। अमरीका ने पुरअमन जौहरी प्रोग्राम को निशाना बनाया। एटमी तंसीबात पर हमला NPT कवानीन की नफ़ी है। मुख्तलिफ ज़राए से अमरीका मैसेज भिजवा रहा है, सोच समझ कर जवाब देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की मीडिया ब्रीफिंग, कहते हैं अपने मफाद और अवाम के दिफा के लिए जवाबी कार्रवाई का हक़ रखते हैं। अमरीकी हमले इश्तियाल अंगेज़ हैं। रूस ईरान का अच्छा दोस्त है। रूसी सदर से मुलाकात के लिए आज मॉस्को जा रहा हूँ। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने इंटरनेशनल मीडिया नुमाइंदों के सवालों के जवाब देते हुए कहा, अमरीका ने अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी क़वानीन की धज्जियाँ उड़ा दी। हम हालत जंग में हैं और अपना दिफा करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे। हमास ने अमरीकी हमलों को वाज़ेह जारहत और आलमी अमन इस्तेहकाम के लिए बराह रास्त ख़तरा करार दे दिया। ईरान के खिलाफ इसराइली जारियत पर तशवीश है। इसराइली जारियत से खत्ते के अमन को शदीद खतरात लाक हैं। इस्तांबुल में OIC वज़ीर ख़ारिजा कौंसिल के इजलास से नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का खिताब, कहा इसराइली इक़दाम आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। मुज़ाकरात से ईरान और इसराइल जंग का हल मुमकिन है। पाकिस्तान इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए तमाम इक़दाम कर रहा है। पाकिस्तान की ईरानी एटमी तंसीबात पर अमरीकी हमले की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा, इसराइल के हमलों के सिलसिले के बाद अमरीकी हमले काबिल मज़म्मत हैं। पाकिस्तान को खित्ते में कशीदगी में मुमकिन इजाफे पर गहरी तशवीश है। ईरान पर हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की तमाम रिवायात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हैं। ईरान को अपने दिफा का हक़ हासिल है। ईरान से अपील है कि मुज़ाकरात के मेज़ पर वापस आए। ईरान इस बहरान के खात्मे के लिए सिफारती हल तलाश करे। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टारमर की ईरान से बातचीत की दरख्वास्त, कहा मशरिक़ वुस्ता में इस्तेहकाम को अव्वलीन तरजीह दी जानी चाहिए। ईरान को कभी जौहरी हथियार तैयार करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमरीका ने इस खतरे को कम करने के लिए इक़दाम किए। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा के ईरान से तामुल का मुज़ाहरा करने की अपील, कहा बरतानिया ईरान पर हमलों में मुलव्वस नहीं।
कांग्रेस की इजाज़त के बगैर ईरान पर हमलों पर अमरीकी सेनेटर सदर ट्रंप पर बरस पड़े। सदर ट्रंप के खिलाफ वाज़े मुआख़ज़े का केस बनता है। सेनेटर अलेक्जेंडर और बर्नी सैंडर्स ने सवाल उठा दिया, अमरीकी सदर को कांग्रेस की इजाज़त के बगैर हमले का इख्तियार नहीं था। क्यूबा वेनेजुएला के सदर की अमरीका के ईरान पर हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत। चिली के सदर ने अमरीकी इक़दाम गैर कानूनी करार दे दिया। कहा, ताकत का होना आपको क़वायद की खिलाफ वर्जी का इख्तियार नहीं देता। ईरान और इसराइल के मुज़ाकरात होने चाहिए। ईरान कई बार इस बात का इज़हार कर चुका है कि वो जौहरी हथियार हासिल करने का इरादा नहीं रखता। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने बरतानवी चैनल को इंटरव्यू इलाकाई खदशा दूर करने, मुश्तरका सलामती यकीनी बनाने के लिए मुज़ाकरात पर जोर। कहा, ईरान को पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई के इस्तेमाल का हक हासिल है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान को टेलीफोन खत्ते के मौजूदा सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि ईरान को एटमी प्रोग्राम पुरअमन होने की जमानत देना होगी। ईरानी सदर ने जवाब दिया, तेहरान का एटमी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। DGISPR की कराची में मुख्तलिफ मज़ाहिब और समाजी हलकों से मुलाकात। शुरका ने DGISPR से भरपूर इजहार यकजहती किया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के मानने वाले बराबर के शहरी हैं, उन्हें आइनी तौर पर मुकम्मल हकूक़ हासिल हैं। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही कर रहा है। पाक फौज जदीद जंगी हिकमत अमली से दुश्मन को जवाब दे रही है। कराची में सियाह बादलों ने डेरे डाल लिए। मौसम का हाल बताने वालों ने बूंदाबांदी की नवीद सुना दी। मुल्क भर में मौसम के अलग अलग रूप, कहीं सूरज अपने तेवर दिखा रहा है, कहीं बादलों ने डेरे डाल लिए। जुड़वा शहरों में अब्र रहमत बरसी। हरीपुर, मानसेरा, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान समेत कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अमेरिका में फीफा क्लब वर्ल्ड कप के दिलचस्प मार के जर्मन क्लब बायरन म्यूनिख की बोका जूनियर्स के खिलाफ 2-1 से कामयाबी नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। इंग्लिश कप्तान हैरी ने भी एक गोल स्कोर किया। इंटर मिलान ने ओरावा रेड्स को 2-1 से हरा दिया। बोर्सिया डोर्टमुंड ने सनडाउन्स को 4-3 से शिकस्त देकर इवेंट में पहली कामयाबी हासिल कर ली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।